फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी वर्कशीट जिसमें सारे सब्जेक्ट आप एक साथ बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। ये वर्कशीट आप बना सकते हैं नर्सरी के लिए, एलकेजी के लिए, यूकेजी के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और भी इसके आगे बना सकते हैं। अगर बच्चे का जो भी सिलेबस है इससे रिलेटेड आप वर्कशीट बना के बच्चों को सभी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी आसानी से सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपसे शेयर करती हुई चीज़ कैसे करनी है, आपको वर्कशीट कैसे बनानी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी की रिवीजन के लिए अपने बच्चे को बनाया। ये मेरी बेटी है एलकेजी में, उसका मैं वर्कशीट जो मैं डेली उसको देती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए जहाँ पे हिंदी का था तो मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी की वर्णमाला लिखी थी जो मैंने उसको सिखा रखी है। तो मैंने उसको बोला था कि ये उसे अगेन लिखना है क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस में रहना चाहिए। हिंदी बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, ज़्यादातर इंग्लिश ही देखते हैं, तो हिंदी का जो रिटन वर्क होता है वो जरूर बच्चों से करवाना चाहिए। अब देखिए उसके बाद मुझे सिखाना था इसका नेक्स्ट वर्णमाला ट। तो मैंने उस ता बनाया, एक पिक्चर बना दी ताकि बच्चों को इसको कनेक्ट कर पाएँ कि ता से क्या होता है। और ये डॉट से बना रखा था और ये कुछ बॉक्स बना दिए थे जो उसको करना था। उसने ये सीट एक्चुअली फर्स्ट कर ली थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप अब इसमें बच्चों को आप सपोज ABCD पढ़ा रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं। फिर जो नया लेटर पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस उन्हें ज़्यादा करवानी होती है तो आप इस टाइप से उसके आगे ब्लॉक बना के दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हिंदी का ही मैंने उससे छोटा बड़ा आहा तक पढ़ा दिया है, उसकी मात्राएं पढ़ा रही हूँ। ऊ तक मैंने उसकी मात्रा पढ़ा दी है। तो मैंने उसकी मैचिंग के लिए ये दे रखा था कि उसको मैच करना था ताकि बच्चों का रिवीजन होता रहे। डेली मैं उसे कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ जो मैंने उसे पहले पढ़ाया है। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपने जो चीज़ पढ़ा दी है तो उसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से दीजिए ताकि उसको रिमाइंड भी हो जाए और बहुत ज़्यादा बच्चे को मेहनत ना लगे, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा उनसे मेहनत लेना है नई चीज़ों को सिखाने में। तो वो अगर पुरानी चीज़ें हम बार बार लिखाते रहते तो बच्चे उसी में उलझे रहते हैं और नई चीज़ें सीखने में वो बोर हो जाते हैं, तो उन्हें मन नहीं करता, तो थक जाते हैं वो। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए कि यार मैचिंग का दे दिया या फिर कुछ भी इस टाइप से दे दिया कि जल्दी हो जाए उनका वो काम, और जो नया सिखाना है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। अब चलिए मैं आ जाती हूँ मैथ की तरफ। मैथ में उसको सिखा दिया मैंने आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, तो ये मैंने उसको यहाँ पे दे रखा है। और हाँ, ये एक चीज़ मैंने उसको दे रखा था संडे मंडे, एक दिन मैंने उसको स्पेलिंग सिखाई थी। तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाहती थी वो उसको प्रोनाउंसिएट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, समझ पा रही है कि मैंने किसकी स्पेलिंग लिखी है। थोड़ा सा ये 1 हफ्ते हो चुके हैं तो मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंड करने के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया था। ये यहाँ पे अब मैंने दिया था उसे पैटर्न कि इन सब के बाद क्या आना चाहिए। पैटर्न बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी होता है, दिमाग बहुत तेज होता है पैटर्न से, क्योंकि बच्चों को सोचना पड़ता है, सीक्वेंस लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। तो ये मैंने 3-4 उसको पैटर्न दे रखा है, इससे बच्चों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ आते हैं। ये मैंने उसे अभी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। मैंने 1 से 100 तक की रिवर्स काउंटिंग उसको पूरा पढ़ा दिया है कि 100 से 1 तक कैसे लिखते हैं। तो ये मैंने उसको सिर्फ 3 लाइन का मिसिंग नंबर से दिया है, क्योंकि डायरेक्ट मैं देती हूँ तो थोड़ा सा बोर फील करती है वो, तो मैंने उसको इस टाइप से दिया है। जरूरी है कि बच्चे पढ़ना लिखना सीखें, ये नहीं है इंटरेस्ट से लिखें। इस टाइप से वर्कशीट जरूर बना के दीजिए बच्चों को, उन्हें बहुत मजा आता है ये करने में। अब यहाँ पे मैंने उसे एडिशन भी सिखा दिया है, तो मैंने कुछ एडिशन दे दिए हैं उसको, कुछ इस तरह से पिक्चर्स बना के। आप ये भी बोल सकते हैं बच्चों को इसमें कलर भी करना है तो उनका और इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो ये करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दिया था राइट फर्स्ट लेटर, तो इसे पिक्चर देख के उसका फर्स्ट लेटर लिखना था, क्योंकि मैंने अभी उसे फोनिक साउंड भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ उसे दी थी कि वो देख के लिख पाती है या नहीं। अब मैंने कर्सिव भी साथ ही स्टार्ट कर दिया मैंने घर पे ही। तो ये मैंने उसे सिखा दिया है कर्सिव राइटिंग, तो ABCD वो लिखना सीख गई है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दिया है। और अगेन मुझे ई सिखाना था उसे, तो मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए ये दिया है और फिर कॉलम दे दिया। हाँ, देखेंगे आप इसमें मैंने 4 लाइन नहीं खींचा है, क्योंकि बच्चे को अभी प्रॉपर वे पे करना नहीं आएगा, अभी तो वो सिर्फ हैंड मूवमेंट ही सीखेंगे, तो इसलिए फ्री वर्क उसे दिया हुआ है यहाँ पर। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी मैंने उसको पढ़ा दिया है, तो उसे वॉवेल में ग्रीन कलर सर्कल करना था, कॉन्सोनेंट में रेड कलर, तो ये अभी उसने नहीं किया है, अभी उसे करवाना है, सिर्फ 1 ही पेज उसने किया था। अब उसका वर्कशीट मतलब डेली मैं कुछ ना कुछ इस टाइप से उसे वर्कशीट देती हूँ। आप भी इस तरह दे सकते हैं। सपोज आपका बच्चा अगर नर्सरी में है या प्ले वे में, तो आप यहाँ पे सिंपल लेटर भी दे सकते हैं उसे लिखने के लिए, है ना। और कुछ भी नई चीज़ पढ़ाए हैं तो कुछ थोड़ा सा सर्कल टाइप से दीजिए, मतलब सारी चीज़ें कवर हो, सारे तरह के पैटर्न में आप उसे पढ़ाइए एक साथ, तो उससे बहुत मजे आते हैं बच्चों को। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने उसको फोनिक साउंड पढ़ा दिया, तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बना दी है, उसको पिक्चर को देखना है, साउंड करना है और उसकी स्पेलिंग लिखना है। तो एट वाला वर्क मैंने उसे सिखा दिया है। और जैसे यहाँ पे ई है वॉवेल,
ए है, सॉरी ए वॉवेल है और ई वॉवेल है, तो ये दोनों मैंने उसको सिखा दिया है। तो मैंने इस तरह पे कुछ पिक्चर बनाई और उसे बोला है कि इसको साउंड करना है और आपको यहाँ पर उसका जो है स्पेलिंग वो लिखना है। तो लेकिन जब बच्चों को आप इस तरह देते हैं कुछ, तो पिक्चर जरूर क्लियर कर दीजिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैंने ये बनाया है फैट, तो वो ये भी समझ सकता है मैन। तो इस टाइप से ना बच्चों को पिक्चर पहले जरूर क्लियर कर दीजिए। एक बार आप क्लियर करेंगे बच्चों को याद हो जाती है। जैसे बैट है, ये मैट बनाई थी मैंने, फैट, ये है बिड, 10, बैग और ये टैब। तो बच्चों को ये चीजें क्लियर कर दीजिए। उसके बाद बॉक्स बना के देने का फायदा ये होता है कि बच्चों का जो हैंड राइटिंग होता है बाहर नहीं जाते सब, वरना बच्चे इतना बड़ा बड़ा कई बार लिखते हैं कि वो आप पढ़ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते और बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते। उन्हें भी बड़ा अजीब सा लगने लगता है लिखने के बाद कि मतलब सही नहीं लिखा है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है लिखने में। बॉक्स के अंदर लिखते हैं जब, तो क्लियरिटी भी दिखती है। और ये लास्ट एक सीट है, ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर, फ्री हैंड ड्राइंग, क्योंकि बच्ची मेरी अभी LKG में है तो उसे ड्राइंग करना आने लगा है, बहुत अच्छा हैंड मूवमेंट भी हो गया है। तो आजकल वो ड्रॉ वाले पिक्चर नहीं करती, तो मैं उसने इस टाइप से दिया। बच्चा अगर आपका सिर्फ कलर करना जानता है, भी ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप ड्रॉ करके पिक्चर दे सकते हैं उसे और बोल सकते हैं कलर करने के लिए। कलर करने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लगता है, इसलिए मैं हमेशा वर्कशीट के साथ एक कलर पिक्चर जरूर जोड़ती हूँ कि आप पिक्चर बनाओ, कलर करो, या आपका जो मन हो करो। आपके साथ जो मैंने आज वर्कशीट शेयर की, आई होप ये आपको बहुत यूज़ आएगी। बच्चों को इस टाइप की वर्कशीट कराने में बहुत कम समय लगता है। हाँ, हमें वर्कशीट रेडी करने में 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन बच्चों का पूरा दिन का रिवीजन हो जाता है। जितना भी आपने पढ़ाया है बच्चे इजीली रिवाइज कर लेते हैं। अगेन जब आप दूसरे दिन देंगे तो जो चीज़ें आपने पढ़ा दी है और उसका वर्क हो चुका है या बच्चा अच्छे से पढ़ चुका है, उसको सिर्फ रिविज़न के लिए दीजिए और जो नई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसे प्रैक्टिस के लिए दीजिए। तो जिन्होंने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं बच्चों से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे हम कम टाइम में बच्चों को पूरा रिवीजन करा सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे पढ़ा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो रही हो आपके लिए यूजफुल तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है, आप वहां जाकर उसे सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकॉन, एक घंटी दिख रही होगी, उसे जरूर प्रेस करिएगा। उससे मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।